ये सुख दुख तो मनुष्य के जीवन का चक्र है। सूरदास जी महाराज कहते हैं भगवान का भजन क्यों करें? उत्तर में कहते हैं ताते से ये यदुराई। क्यों? संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति देह धरे को यही सुभाई। जीवन है, कभी संपत्ति आएगी कभी विपत्ति आएगी। ये शरीर धारण करने का स्वभाव है। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति देह धरे को यही सुहाई। द्वितीया चंद्र बारत ही बारह घटत घटत घटदाई। सूरदास संपदा आपदा जन को पतियाई ताते से ये। इसको मत विश्वास करो। ये जीवन चक्र है, जैसे चंद्रमा घटते घटते घट जाता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। चंद्रमा का लोप नहीं, खत्म नहीं होता। खत्म होता तो फिर चंद्रमा उदित कैसे होता? कितना दिन के लिए खत्म हुआ नहीं दिखता है। 2 दिन, एगो अमावस्या एगो प्रथमा। और द्वितीया दिन जैसे द्वितीया का चांद देखता मियाँ लोग फटाफट फटक्का फोड़ता है नहीं। द्वितीया का चंद्र से मियाँ को प्यारा, वैसे हमारे भगवान शंकर को प्यारा है। द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर। इस्लाम जिस समय संसार में आया भी नहीं था, जन्मा भी नहीं था, उससे पहले भगवान शंकर अपने माथा पे द्वितीया का चांद धारण किए हुए। हाँ, हमारा ही वंशज है, हम उनके ही वंशज हैं। भिन्नता हो गई है कर्मों में, लेकिन जो वास्तविक उस ईश्वर को पहचान करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी बन के रहो, जब तक कि मेडिटेशन सर्वे निसरा विपस्सना ध्यान नहीं करो तब तक मिलने वाले नहीं। हाँ, मुर्शद सरमदबू अली और शम्स मौलाना वे पहुंचे सबे सरास, जिसने की दिल पुख्ता कहा किया। मुर्शद नैनो बीच नबी है, स्यास फिर तिलो विस्तारा विगत लख रवि है। आखी मध्य फाखी चमके पाखी मध्य तारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे लगावे उतरे भवजल पारा। मुर्शद नैनो बीच नबी है। नहीं, नबी कहते हैं पवित्र स्थान को, और पवित्र स्थान कहाँ? सूफी संत कहते हैं दोनों आंखों के बीच में, अजब अनार बस्त के द्वार पर रखे दुर्वेश बसे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। आईने के अधर तो चश्म के बीच में खसम को खोज जहाँ झलक तारा, उसी बीच फर्क खुद खुदा का तख्त है। शिष्य से देख जाओ भेद इसके साथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। लगाकर इश्क का झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, प्रेम का झाड़ू हाथ में पकड़ो और मन में जितना कचरा कूड़ा भरा हुआ है ना सबको निकाल दो। सफा कर हिजरे दिल को। जैसे तैसे और सफा कैसे होगा? इसी सत्संग भजन में आओगे, ध्यान पूजा पाठ करोगे, तब ये सफा होगा। ये थोड़े ना खजूर का पोहनी पेट में घुस जाएगा या माथा में घुस जाएगा। अरे दिल 2 होता है, एगो आँख के नीचे दिल है, एगो दोनों आँख के बीच में दिल है। आँख का दिल काम करना बंद करेगा तो तुम मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। दोनों आँख के बीच में जो दिल है ना, वो दिल अगर संतुलन बिगाड़ दिया तुम पागल हो जाएगा। महिला को भी हलवा समझ के खाएगा, लगाएगा। ये जितना भौतिक डॉक्टर है ना,
आँख के नीचे के दिल का ऑपरेशन करता है, 4 साल का मेहमान बना देता है। 4 साल 5 साल से जो हार्ट का ऑपरेशन करा लिया, 5-7 साल से किसी जीने वाला नहीं है, गया काम से। माथा के बीच में, दोनों आँख के बीच में जो दिल है उसको तो खुदे पता नहीं है, सीटी स्कैनों से पता नहीं लगता, तो कैसे उसको सुधारेगा बेचारा? उसके लिए तुमको स्वयं सीटी स्कैन बनना पड़ेगा। साधु महात्मा लोग तुमको सीटी स्कैन करने के लिए बता देते हैं। आँख बंद करके एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो, तुरंत मन का फोटो खींचा जाएगा कि तुम्हारा मन कैसा है। सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद सुधारने के लिए ज्योति योग और नाद योग करो, मन सुधर जाएगा। ये बाहरी चिंतन में मन को फंसा के मत रखो। सूरदास संपदा या पदा जनिको पतियाई ताते से यदुराई। अब वसुदेव जी कहते हैं, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं चवः नेयस्थेयं बहुतिथिं सन्तुत्पाताश्च गोकुले। हे भाई इधर सुनो, यहाँ आकर के कंस के यहाँ के मलाई पूरी खाने में लग गया, ये कभी तुम्हारा काम नहीं है। आए बड़ा अच्छा किए, कंस को वार्षिक कर दे दिए, उसकी कोई विरोध नहीं है, उसके में कोई खाता नहीं। ये चीज वो अतिथिशाला दे दिया, उसमें खाता है रहता है, यही करने दिया। तुमने राजा कंस को सालाना कर चुका दिया, हम दोनों भी मिल लिए। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। कौन कहते हैं? वसुदेव जी के किनसे? नंद बाबा से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे परीक्षित जैसे वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकरे पर सवार होकर के गोकुल की यात्रा की। गोकुल की तरफ आगे बढ़े। तब तक में कंस बैठा थोड़ा ना रहेगा। कंस के वो लगने भिड़ने वाली बहन थी जिसका नाम था पुतना, जो पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी रत्ना। जंगल में रहती थी, 1 नंबर का हल खल खल डाइन डाकिन थी, बाल हाथनी। किसी के रूप गुण को देख करके उसका हृदय में लगता था बल तोड़ घाव हो गया है, छू जाता था, उछल पड़ती थी, एकदम ही डाकिन के समान थी। आजकल भी कुछ गांव समाज में ऐसा होता है। हम भागवत कथा करने के लिए गए थे बलिया, और राधा कृष्ण का विवाह, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह होगा ना, उसी में किसी को रुक्मिणी कृष्ण बनाया था। हुआ बहुत बढ़िया विवाह संपन्न हुआ, दान पुण्य भी बहुत पड़ा। कपड़ा लगता है, भूषण जो भी आए सब दान करते। दान करना भी चाहिए। अगर आप साधु महात्माओं को दान करेंगे या दे देंगे तो वो आपके दान को धूमिल नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। वो जरूरतमंद आदमी को वस्त्र इत्यादि दान कर देंगे, वो बेचने के लिए नहीं जाएंगे। कथाकार सबको दान करेंगे, हो सकता है बेचने के लिए कुछ, लेकिन सब वैसे नहीं। वो भी कथाकार सब देखिए, कोई क्या करते हैं, अन्न क्षेत्र खोल के रखे हैं, कोई वृद्धाश्रम खोल के रखे हैं, इसी तरह जो देते हैं वही सब पिलाते हैं। देना चाहिए, क्योंकि ये उत्सव बार बार आपके गांव में होने वाला है। क्या कभी हुआ था? नहीं, पहली बार हो रहा है। देना करता बनता है। जैसे कोई गांव समाज में शादी ब्याह होता है, कोई कपड़ा दे देता है, फलाना ठिकाना दे देते हैं, उसे तो देना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए। वो आज नहीं, वो कल होगा विवाह का कार्यक्रम। हुआ, वहां से आए, कथा करके मंच से उतर करके बड़ी हंसी मस्करी हुई, नहीं चिढ़ाई भी। खा पी करके जब सोए ना, तो बस जो कि रुक्मिणी बनी थी उसको कुछ ना कुछ टोन दे दिया। अब सोए तो बड़का बड़का आँख निकाल रहा है, बेचैन। अब घर वाला परेशान, दौड़ के हम गए, देखे क्या हुआ, तुम दो ये तो गड़बड़ा गया है। ले गया मेरे रूम में, मेरे रूम में आना ही नहीं चाहता था।
पीछे से एक बार झटका दिए मेरे रूम में, जैसे घुसा वैसे वो शांत हो। हम यहाँ सोए हुए थे, तुम सोया हुआ था। अब पुष्कुरवा एगो मंत्र मार दिए, ओम नमो बड़े बड़े सिंह यम परता नाम कुरु कुरु स्वाहा। याद नहीं रहा तो स्वरूप समागम ज्ञान प्रचार चैनल से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो भाई छिपा नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड हो गया। ये दोनों चैनल के द्वारा आप इस कथा का आनंद जब मन तब ले सकते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह वो पुतना सर वैसे हलाल खलखल ट्रैकिंग ट्रेन थी, बुलाया, आई, कंस को प्रणाम की। कंस जो है पुतना को एक मुक्का कस के जमाया तो लगा हमने आशीर्वाद दिया है। भैंस के पीठ को गाय की तरफ पूछिएगा, थपथपाइएगा, भैंसिया को पता लगेगा। गाय के पीठ को पोछना पड़ता है, अब भैंस के पीठ को थपथपाना पड़ता है। नहीं, अंतर है ना। भैंस के पीठ को पोछिए, कुछ नहीं, उसको थपथपाए तो मालिक हमको प्यार कर रहा है। गाय के पीठ को पूछिए तो मालिक हमको सम्मान दे। एक मोन हकीत खाओ, हमारा भैया पसंद है। बताओ भैया किस लिए याद किए हो? का सुन बहन तुम जानवे करती है, एक को तुम्हारा मुंह बोला भाई है, बरबोला भाई है। वो तो बात ठीक है, कहाँ खतक नहीं है। दुनिया हमको भगा दिया, लेकिन आप मथुरा मंडल के जंगल में अपने हमको निवास दिया। तुम्हारा भाई अगर संसार में किसी का संग नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा? का ऐसा हो नहीं सकता। जो आपका दुश्मन हो मेरा भी दुश्मन, चाहे जैसे हो वैसे उसको खत्म कर देंगे। बताओ तो सही, क्या वो दुश्मन इतना आसान नहीं है खत्म करना? उस दुश्मन का कौन है? क्या वो दोनों मेरा जो शत्रु है नंद बाबा के गोकुला में पल रहा है। एगो का आज छठी है, एगो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बड़का से इतना डर नहीं है, छोटका से बड़ा डर, जिसका का छठी है। छठी संस्कार, अच्छा वो तो चुटकी का काम है। पुतना कहती है वो तो मेरे चुटकी का काम है, तुरंत उसको खत्म कर देगा। कैसे? हम मायावी विद्या जानते हैं, रूप बनाना जानते हैं। मायावी विद्या से हम एक बहुत सुंदर सा स्त्री का रूप बनाएंगे, युवती का। कुछ सामान बेचने के बहाने से गोकुला में चले गए, पुष्टे चले जाएंगे, पुष्टे पास नंद बाबा के यहाँ चले जाएंगे। नंद बाबा तो यही न है, कहने नहीं निकल गया। अरे उसको जाने में बहुत देर लगेगा, हम तो तुरंत आकाशवाणी से चले जाएंगे। उसके पहुंचने से पहले वो काम तमाम कर देंगे। तो कंस कहते अगर तुम मेरा ये काम बना दी ना, तो अभी तुम जंगल में रहते, उसके बाद तुमको महल में जगह दे देंगे। नहीं, जैसे कुछ उदंड जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, नहीं नम्र भी सामाजिक कार्यकर्ता उदंड भी होते हैं, राजनेता नम्र भी होते उदंड भी होते हैं। कोई अपने धर्म को बेच करके पद पे आना चाहता तो दंडे न है, उसको पनाह देता है जो हमारी संस्कृति को हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करता, उदंड है। तुमको ये पता नहीं लगेगा कि तुम कुर्सी पे हो कि नहीं हो, तुम्हारे माँ बहन का इज्जत। सज्जन का संग दीजिए, दुर्जन का संग न दीजिए। सज्जन का संग कीजिए, दुर्जन का संग नहीं कीजिए। सज्जन का स्थान दीजिए, दुर्जन अगर आपके शरण में आया तो वहां स्थान दीजिए जहां कि उसको गौर कहे सज्जन से भेंट, आदमी से भेंट नहीं हो, ताकि उसकी दुर्जनता उतने तक सीमित रहे। समाज के बीच में अगर बसा दीजिएगा तो पूरे समाज को गंदा कर देगा।
कंस खुद दुर्जन था, दुर्बुद्धि था, दुर्जन बहिनों थी। अगर ये मेरा काम बना देगी ना तो अब से तुम्हारा फिर तुम्हारा घर जंगल नहीं होगा, तुम्हारा घर राजमहल में एगो घर तुमको दे देंगे, चाहे जैगो मांगेगा तैगो आधा दे देंगे। पुतना गद गद हो गई और उसको पता नहीं है कि काल के पास जा रहे हैं। का आशीर्वाद दो भैया, झुक के प्रणाम की, का रूप बना के दिखाओ तब आशीर्वाद देंगे। किस रूप में जाएगी? तुरंत युवती का रूप बना ली, का बड़ा सुंदर है, यहाँ रहना, तुम इसी युवती के रूप में रहना, मेरे पास ही आना। कंस का कितना दुर्बुद्धि से आता दुष्ट का कोई ठिकाना होता है? भाइयों बहन के रिश्ता को तार तार कर देता है, कहना पड़ता है। हाँ, चाहे कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति धर्म मजहब पथ पंथा के मनुष्य को मतलब नहीं। जो ऐसा करता है वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के देश में भेड़िया है, राक्षस है, राक्षस है। बस चली गई पुतना, जैसे गोकुला गई, गोकुला के द्वार पर तुरंत अपने मायावी शक्ति से माथा पे टोकरी ले ली। टोकरी में फूल था, फल था, दही था, 15 श्रृंगार था, 16वां श्रृंगार उसके पास नहीं था। 16वां श्रृंगार सबसे मुख्य श्रृंगार होता है सिंदूर। कोई श्रृंगार नहीं हो, अगर मांग में सिंदूर है तो सुहागिन कही जाएगी। करोड़ श्रृंगार कर लो, मांग में सिंदूर नहीं है तो दुहागिन कही जाएगी। वो बदचलन औरत की संज्ञा उसे प्राप्त नहीं होगी। 15 श्रृंगार की थी लेकिन 16वां श्रृंगार नहीं था। माथा पे टुकड़ी लेकर के खूब बढ़िया समाज लगाती है, कोई फल लेवे, कोई दही लेवे, कोई दूध लेवे, कोई घी लेवे, कोई फल लेवे। इतना बढ़िया से बोलती थी, गोपियां ग्वालिन सब जो है अटारी पे चढ़ के देखती थी, देखने में तो बड़ा सुंदर है, ये फल दूध दही बेच लगता है इसका भतार इसको छोड़ दिया है। बद चलन था, इसके करनी से इसको भकार छोड़ दिया, तब इसको फल बेचना पड़ता है। कहती नहीं नहीं, भतारी करता तो मुख मांग में सिंदूर होता है, भतारे लेके आए तक लगता बिना भतारी का ये बेटा जन्म दे दी है, बाल बच्चे का पालन करने के लिए फल दूध दही बेच रही है। दूसरी गोपियां कहती और सब माई दाई अपना अपना विचार करिए, गो पे कोई गलत बात करे, माई दाई कम से कम 1000 को बात करेगी। तब तीसरी कहती है, यहाँ तो कई का है लेकिन हम बहुत संक्षेप में जा रहे हैं, हमको भूख लग रही है, 10 बजने को जा रहे हैं, कम से कम पुतना उद्धार कर दे अभी। तो कहती नहीं, लगता है हो ना हो कहीं कंस का भेजा हुआ कोई मायावी दूत ना हो। विचार कर ही रही थी कि तब तक में जो है पूतना नंद बाबा के द्वार पर चली गई। भोर का समय था, यशोमती मैया लल्ला को तेल काजल लगा करके पलना में सुलाई थी, अपने कुछ घर का काम कर रहे थे। छठी संस्कार था, बहुत काम, जितनी छठी होता कितना काम होता है, कर रही थी। उनकी ननद रानी भी काम में व्यस्त थी। उनकी ननद रानी का क्या नाम था? सुनंदा। नंद के बहन का नाम सुनंदा। सुनंदा बहुत ताना मारी यशोदा को। किस समय? तो सुनंदा यहाँ करके यशोदा की 6 महीना पहले से सेवा कर रही थी।
गोद भराई के समय से ही 3 महीना में गोद भराई संस्कार होता है। और जब उसको सूचना मिली हमको भाई बेटा होने वाला है, भाभी का गोद भर गया है, वो जो आई ना तो लौट करके अपना ससुराल गए नहीं की। जब तक कि अब भाई बेटा का मुंह नहीं देख लेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं। ये को काम नंद रानी को करने नहीं देती थी। हाँ, आजकल की उधर भी ननद नहीं थी जो लिपस्टिक के जींस पैंट में खाली घूमती है, झुकना चाहवे नहीं करती। हाँ भाई, खाली भौजाई की गलती नहीं, मेरा दोनों गलती है। और जब भोर हुआ था ना, जिस दिन नंद बाबा जसोदा को पता लगा हमको लल्ला हुआ है, अब जसोदा को ऐसे पता नहीं लगा। 100 महीना तक लगातार भोजन रे, पानी रे, कपड़ा रे, लत्ता रे, झाड़ू रे, बुहार रे, लौरी की तरह खटते रे किस आशा में कि जिस समय भाई बेटा जन्म लेगा उस समय पहले हम देखेंगे तब दुनिया देखेंगे। पहले हमें देखना है। हाँ, एकदम साया के तरह जसोदा रानी के आगे पीछे पड़ी रहती थी, उसी के पास सोती थी, बैठती थी, जगती थी। लेकिन संजोग से उस दिन तो योग माया का प्रभाव हो गया था ना। उधर कंस का भी सेना जो है घोड़ा बेच के सो गया था, इधर सब जो है गाय को जंगल में खोल के सब गोपियां नंद बाबा ग्वाल सो गए थे। कोई काम नहीं है। उधर घोड़ा बेच दिया, इधर बैल बेच के सोया हुआ था सब हो गई। क्यों? राक्षस के पास घोड़ा है, मनुष्य के पास गाय है। घोड़ा निकला था, कौन लिया था? असुर लिया था। गाय निकला था तो कौन लिया था? ऋषि मुनि गुरु ब्राह्मण लिए थे। हम लोग ऋषि के संतान हैं। आनंद रानी मैया जसोदा को भी कब संतान हुआ नहीं हुआ पतो नहीं। जब तक योग माया कन्या के रूप में जन्म ली थी सोई तब तक रोती धोती नहीं थी। वहां गई तब क्या क्या करना शुरू कर दी। चुपचाप सुटिया करके है। कन्हैया नहीं गए तो चुपचाप जो है बस माँ के बगल में सुत गए। चलो बढ़िया हुआ इस माँ के पास आए।